हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समाज, संस्कृति और सभ्यता जैसे शब्द कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सच में रुक कर ये सोचा है कि इन शब्दों के असली मायने क्या हैं और ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? चलिए, आज इन्हीं आम से लगने वाले शब्दों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढेंगे। यकीन मानिए, इन शब्दों के बीच का जो बारीक सा फर्क है, उसे समझना हमें अपनी दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले हम उन दो कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं जो हमारे एक साथ रहने की, हमारे सामूहिक जीवन की बिल्कुल बुनियाद हैं, यानी समाज और सामाजिकता। देखिए, ये स्लाइड इन दोनों के बीच का जो मूल अंतर है उसे कितने साफ तरीके से दिखाती है। एक तरफ है समाज, यानी वो बाहरी ढांचा, वो स्ट्रक्चर जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरी तरफ है सामाजिकता। ये वो अंदरूनी क्वालिटी है, वो जज्बा है जो हमें समाज बनाने के लिए उकसाता है। आसान भाषा में कहें तो समाज है क्या और सामाजिकता है क्यों। तो समाज को ऐसे समझिए कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। ये उन सारे रिश्तों, इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स का एक जाल है जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, परिवार से लेकर सरकार तक, सब कुछ। ये एक ठोस, दिखाई देने वाली बनावट है। और वहीं दूसरी तरफ सामाजिकता जो है, वो इंसान का एक अंदरूनी गुण है। ये वो एहसास है कि हम अकेले नहीं रह सकते, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, और यही एहसास हमें एक साथ आकर समाज बनाने के लिए मजबूर करता है। कह सकते हैं कि ये वो गोंद है जो समाज को आपस में जोड़कर रखता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि कोई समाज काम कैसे करता है? आखिर वो क्या चीजें हैं जो इसे एक साथ जोड़े रखती हैं? किसी भी समाज को ठीक से चलाने के लिए कुछ बुनियादी पिलर्स की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। दरअसल किसी भी समाज को ढंग से चलाने के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली है आवश्यकता, यानी हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वही हमें एक साथ लाती हैं। दूसरी चीज है आदर्श, यानी हमारे कॉमन वैल्यूज, हमारी नैतिकता। और तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य, यानी एक कॉमन गोल, एक लक्ष्य जो हमें मिलकर काम करने के लिए एक दिशा देता है। चलिए अब बात करते हैं संस्कृति की। अक्सर हम सोचते हैं कि संस्कृति का मतलब सिर्फ कला, संगीत या हमारी परंपराएं हैं, लेकिन नहीं, इसका असली मतलब इससे कई ज्यादा गहरा और बड़ा है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना, कि संस्कृति एक छड़ी की तरह क्यों नहीं है जिसे आप टुकड़ों में तोड़ सकें। संस्कृति के असली मतलब को समझने के लिए ये एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। और इस सवाल का जवाब हमें इसे एक लाइन में मिलता है। देखिए, आप एक छड़ी को तो तोड़ सकते हैं, पर क्या आप उसके छड़ी होने के गुण को तोड़ सकते हैं? नहीं। ठीक वैसे ही मानव संस्कृति भी एक पूरी इकाई है जिसे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, वो अखंड है। तो फिर संस्कृति असल में है क्या? ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने का, उसे परिष्कृत करने का एक तरीका है। ये कोई बाहरी चीजों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये सोचने का, जीने का एक अंदरूनी ढंग है, एक नजरिया है जो हमारे हर काम में झलकता है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे जरूरी तुलना पर, संस्कृति बनाम सभ्यता। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे अंदर की दुनिया को हमारे बाहर की दुनिया से जोड़ता है। तो सीधा साधा फर्क ये है, संस्कृति हमारी अंदर की दुनिया है, हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारा नजरिया, और सभ्यता हमारी बाहर की दुनिया है, हमारी जीवन शैली, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे कानून, हमारे औजार। मतलब एक हमारी सोच है तो दूसरी उस सोच का बाहरी रूप है। ये स्लाइड इस फर्क को और भी आसान बना देते हैं। देखिए, हमारी बड़ी बड़ी इमारतें, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा रहन सहन, ये सब कुछ सभ्यता है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे जो सोच काम कर रही है, जो वैल्यूज हैं, वो हमारी संस्कृति है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई पश्चिमी कपड़े पहनता है या उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि वो उनकी सभ्यता को अपना रहा है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसने उन कपड़ों या टेक्नोलॉजी के पीछे की जो पश्चिमी सोच है, जो उनके मूल्य हैं, यानी उनकी संस्कृति को भी अपना लिया हो। तो सभ्यता को हम एक तरह से एक शरीर की तरह देख सकते हैं, जिसके अंदर संस्कृति की आत्मा बसती है। मतलब सभ्यता वो सारा बाहरी ढांचा है, वो सारे औजार हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी जीने के लिए करते हैं। तो कुल मिला के हमने क्या समझा?
हमने समाज, संस्कृति और सभ्यता के बीच के गहरे और पेचीदा रिश्ते को समझा। समाज वो ढांचा है जिसमें हम रहते हैं, संस्कृति उसकी आत्मा है और सभ्यता उसका शरीर है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। हमारी जो ये बाहरी तरक्की है, हमारी शानदार टेक्नोलॉजी, हमारे ऊंचे शहर यानी हमारी सभ्यता, ये किस हद तक हमारे अंदरूनी मूल्यों को, हमारी संस्कृति को सच में दर्शाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में बहुत मायने रखता है। इस पे जरूर सोचिएगा।